एक नबी के आशिक का वाकया तकरीर खत्म, बस फिर नाते होंगे इंशाअल्लाह। मदीना है मेरे आका का सोना मदीना है, मेरे करीम नबी का सोना सोना मदीना है, जिसे देखने के बाद हर आँख की तमन्ना है, हर दिल की ख्वाहिश है रब्बे करीम दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मौला एक बार मरने से पहले मदीने का दीदार करा देना। सुभान अल्लाह। आप भी ये ख्वाहिश रखते हैं, हम भी ये तमन्ना रखते हैं, रब्बा एक बार अपने दरबार में बुला ले, मौला अपने महबूब के दरबार को दिखा दे। अल्लाह सबको उस दयार की हाजिर नसीब फरमाए। बड़ा सोना मदीना है मेरे दोस्तों। मदीने से 2-4 किलोमीटर की दूरी है, एक देहात है नाजिम भाई। उस देहात में एक नबी से प्यार करने वाला, नबी से इश्क करने वाला सैफुल्लाह भाई, और नबी से मोहब्बत करने वाला एक नबी का आशिक है, मगर ना अभी कलमा नहीं पड़ा है, मगर दिल में जब प्यार है, दिल में नबी का इश्क है, दिल में नबी की मोहब्बत है। तमाम ज़मीन और जायदाद पर जो कब्जा जमाया है ना, चचा का कब्जा है। तवज्जो से सुने, सारी ज़मीन का मालिक, तमाम जितनी जायदाद थी, जितना पैसा था, उसका सबका जो मालिक था ना, उसका चचा था, बाप का इंतकाल हो गया था तने तनहा। फैज़ान अहमद रज़ा के हवाले से मैं आपको बताने लगा हूँ, सुने तवज्जो के साथ। अब जब मदीने की सोनी सोनी बातें सुनी ना नाज़िम भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात सुने ना, तो नबी की मोहब्बत दिल में घर करके बेचैनी होने लगी, हर वक्त बेकरार रहने लगे। एक दिन चचा के पास आते हैं, चचा मैं मदीना जाना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दे दे। चचा ने कहा क्या करेगा मदीने जाके? बोले मुझे मोहम्मद अरबी से मुलाकात करनी है। चचा एकदम लाल पीला हो गया, कड़क हो गया, बोले नहीं तू मदीने नहीं जाएगा। बोले ना चचा इजाज़त दे दे, मुझे मदीना जाना है, मुझे मदीना जाना है, मदीना जाना है। चचा ने मारना शुरू कर दिया, तारीख के औराक शाहिद है, इतना मारा कि आपके जिस्म की चमड़ी उधड़ गई, खून बहने लगा, कपड़े फाड़ डाले। अल्लाह अकबर। मगर ये आशिक कहता है जिसका कुफ्र की हालत में नाम अब्दुल उज़्ज़ा था, ये शख्स कहता है चचा तू पागल है, तू मुझे मारते मारते अगर मेरे जिस्म की तूने बोटी बोटी भी कर दी तो हर बोटी से यही आवाज आएगी चचा मैं मदीना जरूर जाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है नौजवानों, इस दिल में नबी का प्यार बसाओ, नबी की मोहब्बत बसाओ। अल्लाह हमें और आपको नबी से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबकी तन्हाई पाक फरमाए। और मैं सही बात आपसे करने लगा हूं, जब मदीने की याद आती है ना तो अंदर से दिल चाहता है फिर ये शेर पढ़ दूं कि कुए जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ जैसी रौनक नबी के मदीने में है, कि कुए जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ जैसी रौनक नबी के मदीने में है। और गुलों में, गुल कहते हैं फूलों को, और गुलों में बसी है से खुशबू कहाँ, अरे जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत खतीब अहले सुन्नत कारी शकील अहमद साहिब किबला रज़ा भी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनो नबी के आशिक की दास्तान सुनो लोगों, नबी से प्यार करने वाले की बातें सुनो। ये अब्दुल उज़्ज़ा नाम का शख्स कहता है अगर चचा मारते मारते मेरे जिस्म की बोटी भी बना दी, मेरे जिस्म का तूने कीमा भी बना दिया, तो हर बोटी से, तवज्जो है, हर बोटी से यही आवाज आएगी चचा मैं मदीना जाऊंगा, मोहम्मद अरबी से मुलाकात करके आऊंगा। मगर चचा ने बेतहाशा मारा, इतनी पिटाई की, इतनी पिटाई की, आपके जिस्म के कपड़े फाड़ डाले, आपकी चमड़ी उधड़ गई, आपके जिस्म से खून बहने लगा। मेरे दोस्तों सुनो प्यार के जुमले, बस इख्तितामी जुमले। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिस्म से खून बह रहा है, जिस्म की चमड़ी उधड़ गई, मगर जब मारते मारते चचा थक गया, थकने के बाद बोला बाज नहीं आएगा। बोले चचा बाज नहीं आऊंगा। बोले जा तो तुझे जाना है तो चला जा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिस्म बरहना है, जिस्म नंगा है, जिस्म से खून बह रहा है, मगर याद रखना मेरा आपका नबी हसनैन के नाना मदीने से मुझे और आपको भी देख रहे हैं। और जब ये आशिक पिट रहा है, जब आशिक को मारा जा रहा है, हसनैन के नाना तब भी मदीने से अपने आशिक को देख रहे हैं।
न इज्जत काम आएगी, अरे न दौलत काम आएगी, कि न इज्जत काम आएगी, अरे न दौलत काम आएगी, और परोसे हश्र आका की अरे मोहब्बत काम आएगी। नारे रिसालत, नारे गौसियत, बरोज़े हश्र, बोले मेरे साथ प्यार में, बरोज़े हश्र आका की अरे मोहब्बत। मुस्कुरा के बोल दो, मुस्कुरा के, कुछ 40वें में नहीं बैठे हो यार, अब तो शादी का मौका, मुस्कुरा के बोले, बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। लोगों, जहां सारी मोहब्बत फीकी पड़ जाएगी, जहां सबकी मोहब्बत साथ छोड़ देगी, वहां आमना के चांद की मोहब्बत काम आएगी। बेशक 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 बेशक। अच्छा, आप लोग बेचैन तो नहीं हो रहे हैं? इदरीस बेचैनी तो नहीं है? अल्लाह आपको सलामत रख के सुनना चाहते हैं? होश में जरा हाथ उठा के बताएं कौन कौन नहीं सुनना चाहता। सारी दुनिया, मैंने तो होश में कहा था ना नाज़िम भाई, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। अब मैं आप लोगों के लिए, आपके लिए पढ़ने लगा हूं। सारी दुनिया, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला, क्या बात है। आप लोगों को तो आगे बैठना चाहिए था यार। आप ही फैसला कीजिए, बस 2 नोट देकर जाते हैं तो उधर पीछे चले जाते हैं। काहे घबरा रहे हो यार, इधर बैठो। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। मेरे दोस्तों, ओ नौजवान साथियों, तसल्ली से जुमले सुनो। अब ये बरहना है, नंगा है, मगर जिस्म से खून बह रहा है, चमड़ी उधड़ गई है, इसी आलम में अपनी माँ के करीब जाता है। आप तो जानते हो, माँ तो माँ होती है। जो माँ अपने पेट में अपने बच्चे को 9 महीने उसका वजन संभालती है, दिक्कतें उलझनों का सामना देख करती है। जब मेरे दोस्तों अपने लख्त जिगर, अपने नूरे नजर, अपने चहीते अकेले बेटे को देखा होगा कि जिस्म की चमड़ी फट गई है, जिस्म से खून बह रहा है। जब आलम, इस आलम में माँ ने देखा, जब माँ की नजरें बेटे पे जमी, मेरे दोस्तों माँ की चीख निकल गई। माँ ने कहा, बेटे जरा ये बताइए हाल किसने बनाया है, ये हाल तेरा किसने किया है, तुझे किसने मारा है। अब्दुल उज़्ज़ा कहता है, ओ मेरी माँ, चचा से मैंने इजाजत तलब की थी, चचा से मैंने इजाजत मांगी थी, मुझे मदीना जाना है, मुझे मोहम्मद अरबी से मुलाकात करनी है। ऐ मेरी माँ, मुझे चचा ने इतना मारा, बस मेरी खता ये थी कि मैं मदीना जाना चाहता था, मेरी गलती ये थी कि मोहम्मद अरबी से मुलाकात करना चाहता था। ओ मेरी माँ, बस इतनी खता पे मुझे इतना मारा, मेरे जिस्म के कपड़े फाड़ डाले। ओ मेरी माँ, मुझे इतना मारा, मेरे जिस्म की चमड़ी फट गई, मेरे जिस्म से खून बहने लगा। माँ कहती है, ओ बेटा मैं इजाजत देती हूँ, जा तू चला जा, मोहम्मद अरबी से मुलाकात कर लेना, जा तू चला जा, मदीने में चला जा। ओ सदीरनपुर के जिंदा दिल लोगों, रात
के 1:30 बजे नबी नबी करने वालों, रात के 1:30 बजे नबी के जलसे में बैठकर नबी की बातें सुनने वालों, आओ मैं तुम्हें एक आशिक की दास्तान सुनाता हूँ। मेरे दोस्तों तसल्ली से जुमले सुनो। माँ ने कहा ओ बेटा तू नंगा है, तू बरहना है, तेरे जिस्म पे कपड़े नहीं है। माँ ने अपनी चादर को उतारा और चादर को उतारने के बाद कहा बेटा लो ये चादर ले लो और अपना जिस्म ढांप लो, अपने सतर को छुपा लो और मदीना चला जाओ। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, इस आशिक ने नबी से प्यार करने वाले अब्दुल उज़्ज़ा नामी शख्स ने माँ से उस अपनी चादर को लिया। चादर को लेने के बाद आधा टुकड़ा यानी कंबल के 2 टुकड़े करने के बाद आधे से सतर छुपाया, नाज़िम भाई, आधा कांधे पे डाला और दीवानों जैसा हाल बना के मदीने का रुख कर लिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरा दिल अंदर से बोला क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान भी तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, खतीब अहले सुन्नत कारी शकील अहमद साहिब किबला रज़ावी, जिसने शादी खाना आबादी, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा ये बताओ 32 मिनट हो गए, घूर घूर के तो नहीं देख रहे? 32 मिनट हो गए, तकरीर खत्म कर ले, थोड़ा सा और बोले थोड़ा सा, और जी लगा के तुम भी बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। थोड़ा सा और जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये दिल भी बोल दे, यहीं से बोल दे, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी या रसूल अल्लाह, ये जान भी तुम्हारे हैं। दीवानों जैसा हाल बनाया, मदीने का रुख कर लिया। मेरे दोस्तों जाने कायनात की बारगाह में हाजिरी होती है, हसनैन के नाना के रुख ज़ेबा पे नजरें जमती हैं। मेरे दोस्तों एक बात बताओ, जो नबी के इश्क में इतना पिटा हो, नबी के इश्क में इतना डटा हो, जो नबी के इश्क में इतना मारा गया हो, जिस्म की चमड़ी उधड़ गई हो, नबी के इश्क में खून बह रहा हो, नबी के इश्क में कपड़े भी फट गए हो, उस वक्त मेरे दोस्तों जब हसनैन के नाना के रुख ज़ेबा पे नजरें पड़ी होंगी, जब नबी का सोना सोना मुखड़ा देखा होगा, जब आका की काली काली जुल्फों पे नजरें जमी होंगी, जब एक महजबी के चेहरे पे नजरें पड़ी होंगी, एक दीवाने की चीख निकल गई। हजरत मेरे दोस्तों अब्दुल उज़्ज़ा की चीख निकल जाती है, और जैसे ही हसनैन के नाना के चेहरे पे नजर पड़ी, चीख निकलती है। आका की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आप सब जानते हैं कितना सताया गया, कितना मारा गया। आका बस देर ना कीजिए, हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे करीम नबी ने पढ़ाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए, कि जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए, और मुस्तफा के पाँव चूम के सर्रे आफताब हो गए। मेरे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। मेरे आका ने कलमा पढ़ाया, अपना बनाया। मेरे आका ने ये भी फरमाया अब्दुल उज़्ज़ा तेरा नाम आज से पहले पत्थर का बंदा हुदूद कुफ्र में था ना, आज से पहले कुफ्र की हालत में तेरा नाम अब्दुल उज़्ज़ा, पत्थर के खुदा का बंदा, मगर तूने अब मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है, आज तेरा नाम चेंज कर दिया जाता है, तेरा नाम बदल दिया जाता है। मेरे आका ने इस दीवाने को देखा और दीवानों जैसा हाल देखा पसंद आ गया। आका ने फरमाया आज के बाद
आज के बाद तेरा नाम अब्दुल्ला जुल्बजादीन हो गया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह का बंदा, दो कंबलों वाला, तवज्जो है, एक से सतर छुपाया, दूसरा कांधे पे डाला, आका को पसंद आ गया, आका ने फरमाया तेरा नाम आज के बाद अब्दुल्ला, तवज्जो है, जुल्बजादीन, दो कंबलों वाला, अल्लाह का बंदा। नाम चेंज कर दिया, नाम बदल दिया। अब आका की बारगाह में रहते, मस्जिद नबी में अपनी जिंदगी को गुजारते। एक दिन जोर जोर से, एक दिन बुलंद आवाज से कुरान की तिलावत कर रहे थे, लोग नफिल नमाज अदा कर रहे थे। हजरत उमर को जलाल आ गया। हजरत उमर को जैसे ही जलाल आ गया, खड़े हो गए, बोले अब्दुल्ला जुल्बजादीन, आहिस्ता बुलंद आवाज से कुरान ना पढ़ो, लोगों की नमाजों में खलल हो रही है, बुलंद आवाज से ना पढ़ो, आवाज से कुरान पढ़ो। हजरत अब्दुल्ला जुल्बजादीन की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। नबी की बारगाह में रोते रोते अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हजरत उमर ने डांटा है। मेरे आका ने फरमाया उमर को बुलाया जाए। हजरत उमर को तलब किया गया। हजरत उमर मेरे नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं। मेरे आका ने फरमाया ओ उमर, जरा ये तो बताओ अब्दुल्ला को क्यों डांटा? नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से कुरान पढ़ रहे थे, लोग नमाजें अदा कर रहे थे, लोगों की नमाजों में खलल वाक़े हो रहा था। मेरे आका ने फरमाया उमर, इसे न डांटना, इसे न डांटना, इसने जब मेरे इश्क में, तुम्हारे नबी के प्यार में, जब तो अब्दुल्ला ने अपना घर छोड़ा था तो घर ही नहीं छोड़ा, बल्कि सब कुछ सब कुछ सब कुछ छोड़ के नबी के कदमों पे कुर्बान होने के लिए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपने घर को छोड़ा, जमीन को छोड़ा, जायदाद को छोड़ा, मालो मताल को छोड़ा, सब कुछ छोड़ने के बाद यहाँ तक के अपने जिस्म पे एक जोड़ी, ये मेरा चाहने वाला, ये मेरा दीवाना, एक जोड़ी कपड़े भी घर से न लाया। हद तो ये है उमर, जब अब्दुल्ला ने घर छोड़ा तो जिस्म से खून बह रहा था, जिस्म से खून निकल रहा था, चमड़ी उधड़ गई थी, मगर मेरे इश्क में सब कुछ कबूल करके मदीने आ गया। तभी तो फिर मेरा दिल अंदर से बोला फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए कि फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए। अरे मिल गए मुस्तफा, पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या। ये बताओ, ये सारे आहिस्ता आहिस्ता जहां कहां रहे हैं? बाहर उधर बैठे हैं क्या, मीटिंग कर रहे हैं? देखता उधर मीटिंग कौन सी कर रहे हैं, जल्दी जाओ उधर। अजीब माहौल है, एक एक दो को ऐसे माहौल में तकरीर करना वैसे ही दिल नहीं करता है यार, जब इधर से उधर जा। ये तो इदरीस भाई की मोहब्बत ने तो हम भी भाग गए होते अगर करीम में घर होता, जब आ गए तो फंस गए, फिर क्या करते हैं? अब सोचा जब फंसे तो तकरीर करनी पड़ेगी। तो प्यार में बोलो फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए। फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। मेरे करीम नबी ने हजरत उमर से कहा उमर उमर सुन लो, अगर ये बुलंद आवाज से कुरान की तिलावत भी करे तो अब्दुल्ला से कुछ ना कहना। वाह, अब्दुल्ला से कुछ ना कहना, बस आखिरी जुमले, अब्दुल्ला से कुछ ना कहना। अब ये नबी की बारगाह में अपने जिंदगी को गुजारते रहे, मगर जंग तबूक का मौका आ गया। सारे के सारे सहाबा असफार की तैयारी कर रहे हैं, जंग तबूक के लिए सफर की तैयारी कर रहे हैं। मेरे दोस्तों सुनो, तवज्जो से जुमले सुनो, सारे के सारे तैयारी कर रहे हैं। मेरे करीम नबी की बारगाह में हजरत अब्दुल्ला जुल्बजादीन जाते हैं, या रसूल अल्लाह मैं भी जाना चाहता हूँ, जंग में मैं भी शिरकत करना चाहता हूँ। तवज्जो है, मैं भी शिरकत करना चाहता हूँ। आका की बारगाह में अर्ज करते, मेरे आका ने फरमाया ना ना अब्दुल्ला,
तुम ना जाओ, मगर नबी की बारगाह में कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं भी जाना चाहता हूँ, मुझे भी इजाजत दे दो। ओ नौजवानों इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। जब बार बार जिद की ना कि मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी जाना चाहता हूँ, मेरे आका ने फरमाया अब्दुल्ला जाओ, इजाजत तो है मगर सफर की हालत में, तवज्जो है, हालत सफर में, हालत सफर में, पहाड़ियों के झुरमुट में, बुखार की शिद्दत में अगर तुम्हारा इंतकाल हो जाए तो कल कयामत के दिन शहीदों की जमात के साथ उठाए जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन कहता कि नबी को गैब नहीं है? वो बेवकूफ हैं, अकल के अंधे हैं। तवज्जो है। हाँ, कोई बीच दोपहरी में अगर कोई अंधा ये कहे कि सूरज है ही ना, तो उसकी आंखों की कमी है कि सूरज नहीं है? बोलो जल्दी भाई, उसकी आंखों की कमी है। सूरज तो है मगर बीच दोपहरी में कहे कि सूरज नहीं है, सूरज नहीं है, अंधा आंखों को बंद करके, तो उसकी आंखों की खता है, सूरज तो मौजूद है। मगर सर सुनो आजिम भाई, मेरे आका ने मदीने में बैठ के ना मस्जिद नबी में जब सफर की तैयारी कर रहे थे असहाब की मौजूदगी में, मेरे करीम नबी ने फरमाया अब्दुल्ला सफर की हालत में, पहाड़ों के झुरमुट में, बुखार की शिद्दत से अगर तुम्हारा इंतकाल हो जाए तो कल कयामत में शहीदों की जमात के साथ उठाए जाओगे। सुनो यार आशिक की दास्तान, बस लास्ट जुमले क्लोज करने लगा हूं। सफर की तैयारी कर रहे हैं, वो मकाम आ गया जिस मकाम के लिए मेरे करीम नबी ने मस्जिद नबी में बैठ के बताया था। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। बुखार की शिद्दत, यूं कह दो देहाती जबान में बुखार चढ़ना शुरू हो गया। तवज्जो है। हाँ, बुखार की तपिश बढ़ती चली गई। एक सहाबी नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अब्दुल्ला जुल बजदीन को बुखार है। तवज्जो है। हजरत अब्दुल्ला जुल बजदीन नबी की बारगाह में अपने पूरे जिस्म जैसे जमीन पे लेटे थे ना, बुखार की इस कदर तपिश थी, इतना तेज बुखार था कि आपसे जमीन से उठा नहीं जा रहा था। जमीन पे लेटे थे, पहाड़ों के झुरमुट में। मेरे दोस्तों तवज्जो से आखिरी जुमले सुन लीजिए। लेटे हैं जमीन पे, बेचैन है, और जैसी जाने कायनात के हसीन चेहरे पे नजर पड़ी है ना, आमना के चांद के हसीन मुखड़े पे नजर पड़ी। हजरत अब्दुल्ला जुल बजदीन ने अपने जिस्म की पूरी ताकत को समेटा, एक जगह इकट्ठा किया और मेरे करीम नबी की बारगाह में सरकते 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 जमीन से घिसटते घिसटते मेरे दोस्तों अपना सर मेरे करीम नबी के कदमों में रखा, आका के कदमों पे अपना सर रखा। सरकार के रुख ज़ेबा पे नजर जमी है, नजरों से नजर टकराई। तवज्जो है। मेरे आका ने, ज़हरा के बाबा ने जब अब्दुल्ला जुल बजदीन को देखा और अब्दुल्ला जुल बजदीन ने नबी के मुखड़े को देखा, नजर से नजर प्यार की टकराई, रूह परवाज हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तवज्जो है। कैसा वक्त होगा, कितना सोना वक्त होगा, कितना हसीन वक्त होगा। मेरे दोस्त जुमला नोट करो। आका ने ऐलान फरमाया कब्र तैयार की जाए। हजरत अब्दुल्ला जुल बजदीन की कब्र तैयार की गई, कब्र तैयार की गई और हजरत अब्दुल्ला जुल बजदीन को गुस्ल की तैयारी की जाती है। मेरे आका ने फरमाया लो ये मेरी चादर। जब अब्दुल्ला जुल बजदीन अपने घर से निकला था ना, कितना हसीन जुमला नाज़िम भाई, जब अब्दुल्ला अपने घर से निकला था ना तो बरहना निकला था। जब अपने घर से मेरे इश्क में आया था ना तो बिल्कुल नंगा आया था। लो आज मैं उसका इश्क का बदला दे देता हूँ। मेरे करीम आका ने अपनी नूरानी चादर को अपने कांधे से उतारा और उतारने के बाद दे दिया। लो मेरे गुलामों ये चादर लो और अब्दुल्ला के कफन में मेरी चादर दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। देखो तो सही यार, कितना हसीन सिहाबी है यार, जिसके कफन के लिए जाने कायनात की चादर अता की गई हो। और यहीं तक नहीं, कफन दे दिया गया, कब्र करीब है। तवज्जो है। मेरे आका ने फरमाया रुको रुको मेरे गुलामों, ठहर जाओ। हसनैन के नाना कब्र में उतर जाते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। कब्र में उतर जाते हैं नाज़िम भाई, जुमला अल्लाह कसम कब्र में उतर गए, नबी कब्र में उतर गए। और कब्र में उतरने के बाद जैसे मुर्दे को लिटा दिया जाता है ना, कसम खुदा की मेरे करीम नबी ऐसे कब्र में लेट जाते हैं। चंद साथ, चंद सेकंड जैसे कब्र में लेटे, जरा सोचो तो सही वो कितनी हसीन कब्र हो गई, जिस कब्र में आमना के चांद के कदम पड़ गए। और कदम ही नहीं, मेरे सरकार का पूरा जिस्म कदम कब्र मुबारक में लेटे हैं। आका कब्र को मुनव्वर फरमा रहे हैं, अपने नूर से इस कब्र को जगमगा रहे हैं। मेरे दोस्तों अल्लाह की कसम, तारीख के औराक शाहिद हैं। चंद साथ लेटने के बाद मेरे करीम नबी खड़े हो जाते हैं। आका ने फरमाया लाओ शहीदे नाज के जनाजे को। कब्र में हसनैन के नाना ने
अपने मुकद्दसो मुतहर हाथों से हजरत अब्दुल्ला जुल्फाजदीन को कब्र में उतारा और कब्र में उतारने के बाद मिट्टी बराबर की गई। तख्ते लगाने के बाद जब मिट्टी को बराबर किया तभी तो इमाम आशिका क़िबला दिलोजा इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी ने इसी कब्र का नक्शा खींचा, इसी मुतवर्रक कब्र को देखा जिसमें सरकार के कदम पड़े। मेरे आका का कब्र में उतरना, मेरे आका का कब्र में लेटना, मेरे आका का अब्दुल्ला जुल्फाजदीन को कब्र में उतारना, जाने कायनात ने अपने मुतवर्रक हाथों से हजरत अब्दुल्ला जुल्फाजदीन को कब्र में उतारा। तो तभी तो इमाम आशिका क़िबला दिलोजा इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी ने अपने कलम को उठाया और बड़े लाड में बड़े प्यार में लिखा, खाक हो कर इश्क में आराम से सोना मिला, के खाक हो कर इश्क में आराम से सोना मिला, और जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह के, अर्श हक है मसनदे रिफ। अच्छा, जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की। अब बोलो, अरे देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, रसूलुल्लाह की। शजर शरीफ की फरमाइश हुई है, पढ़ देता हूँ मैं। सरकार का नूरानी शजरा 2 मिनट में बात पूरी कर लेते हैं। जी लगा के बोल दो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह का बड़ा एहसान है, कोई महफिल ऐसी है ही नहीं जिसमें मैं सोचता भी चलो ना पढ़ा जाए। आज भी इरादा था कि चलिए अब बस खत्म कर देता हूँ, मगर कोई महफिल सैफुल्लाह भाई ऐसी है ही नहीं जिसमें सरकार के शजरे की फरमाइश ना होती हो, सरकार के नसबनामे की फरमाइश ना होती हो। और अल्हम्दुलिल्लाह फारूक भाई खुद मदीने पाक से ना सरकार के रोजे से मुझे मुबारकबाद आई है। और मिंबर नबी से बता रहा हूँ, अल्लाह कसम, हुजूर अवैसे करनी जो यमन के बॉर्डर पे है कर्न, अल्हम्दुलिल्लाह दरबार अवैसे करनी से मुझे मुबारकबाद आई है। और अल्लाह का फजल है, इस इंडिया में सबसे पहले शकील अहमद रजवी ने इसे पढ़ा, जिसने नकल की है मेरे बाद में की है। मगर अच्छी बात है, हर घर में बच्चा बच्चा पढ़ना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर बच्चा बच्चा नबी का शजरा याद होना चाहिए, बच्चा बच्चा पढ़ना चाहिए। मगर हाँ इतना ज़रूर है, अगर किसी ने सबसे पहले पढ़ा है तो वो शकील अहमद रजवी ने पढ़ा है। आओ सरकार का नसबनामा, सरकार का नूरानी शजरा 2 मिनट में पढ़ देते हैं, बरकतें हासिल करते हैं। जी लगा के बोल दें, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। किताब का नाम अखबारुल अखयार, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अखबारुल अखयार में लिखते हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह खसाइस कुबरा में तहरीर फरमाते हैं। अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं, कसम काबे के रब की, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से लेके मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। आओ सरकार का नूरानी नसबनामा, आओ सरकार का नूरानी शजरा बरकतों के लिए मैं आप तक पहुँचाए देता हूँ। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, क्या नाम है अब्बा का, बड़े अब्बा है ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं जिनका मज़ार अयोध्या में है। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनो के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारूक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम,
इब्राहीम खलीलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे खालिब, खालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम। मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, सरकार के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो अब्दुल्ला के बेटे, हाथ उठा के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या कि लगाते हैं नारा, अब तो बोलना पड़ेगा, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे। बोल दो यार जी लगा के कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले नबी जी हमारे, बड़ी शान वाले। जिंदगी ने कभी वफा की तो बस यहाँ से आगे इंशाल्लाह तकरीर होगी, अब नाते होंगे, फिर प्यार में बोल दो मोहम्मद हमारे।